3 जुलाई 1995 की सुबह अखबारों में एक ऐसी खबर छपी जिसने पूरा देश दहला दिया। और वो खबर हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे दिल दहलाने वाला कांड बन गई, जिसका नाम था तंदूर कांड। तंदूर कांड के दो मुख्य पात्र हैं, एक का नाम है सुशील शर्मा और दूसरे का नाम है नैना साहनी। आइए जानते हैं तंदूर कांड की पूरी कहानी। 3 जुलाई 1995 की सुबह से एक दिन पीछे चलते हैं 2 जुलाई 1995 की रात को। जब सुशील शर्मा अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी नैना साहनी किसी से फोन पर बात कर रही होती है। और जैसे ही नैना साहनी अपने पति को देखती है, अचानक चौंक जाती है और फोन को नीचे रख देती है। सुशील शर्मा पूछता है किसका फोन था, तो नैना साहनी कहती है रॉन्ग नंबर था और अंदर चली जाती है। लेकिन सुशील शर्मा को शक होता है तो फोन के पास आता है और फ़ोन उठाता है और फ़ोन रिडायल कर देता है। फिर फ़ोन की दूसरी तरफ एक शख्स बोलता है हेलो। ये सुनकर सुशील शर्मा फ़ोन को गुस्से से नीचे रख देता है। तो कौन था फ़ोन की दूसरी तरफ जिसकी आवाज़ सुनकर सुशील शर्मा आग बबूला हो जाता है और इतना खौफनाक कांड कर देता है। दरअसल 1995 के समय सुशील शर्मा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता हुआ करता था और नैना साहनी और सुशील शर्मा की लव मैरिज हुई थी। लेकिन सुशील शर्मा को शक था कि नैना साहनी के संबंध मतलूब करीम से हैं, जो नैना साहनी का दोस्त था। हेलो की आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मतलूब करीम की थी, जिसे सुशील शर्मा को पता चल जाता है कि नैना साहनी मतलूब करीम से बात कर रही थी। फिर सुशील शर्मा नैना साहनी के पास जाता है और पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला। तब नैना साहनी अपनी बात रखती है, लेकिन सुशील शर्मा को बात सुनकर और गुस्सा आ जाता है और वो नैना साहनी पर अपनी लाइसेंस पिस्टल से 3 फायर करता है। पहली गोली लगती है सीधे एसी को, दूसरी गोली नैना साहनी की गर्दन पर और तीसरी गोली नैना साहनी के सिर पर, और तुरंत नैना साहनी की मौत हो जाती है। सुशील शर्मा एक पॉलिथीन में नैना साहनी की लाश को डालता है और घसीटता हुआ अपनी कार के पास लेकर जाता है। फिर पॉलिथीन उठाता है और कार की डिक्की में रखता है और डिक्की बंद कर देता है। फिर कार में बैठकर तेजी से कार चलाता है। सुशील शर्मा रात 9:30 बजे आईटीओ पुल पहुंचता है और पुल के चक्कर लगाना शुरू करता है। फिर कुछ देर बाद अपनी कार को किनारे लगाकर कार से नीचे उतरता है और नैना साहनी की लाश को यमुना नदी में फेंकने का इंतजार करता है। लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता क्योंकि लोगों की आवाजाही बहुत थी और उसे डर भी था कि उसे कोई पहचान ना ले। फिर सुशील शर्मा कार में बैठता है और कार को तेजी से कनॉट प्लेस की तरफ बढ़ाता है और सीधा अशोक यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्तरां पहुंचता है, जो उसका खुद का रेस्तरां था। फिर वो कार से उतरकर रेस्तरां में जाता है और देखता है कि रेस्तरां में अभी बहुत लोग खाना खा रहे हैं। फिर वो रेस्तरां के मैनेजर केशव के पास जाता है, सबको बाहर करने को कहता है। लेकिन केशव पूछता है क्या हुआ, लेकिन सुशील शर्मा उसे बोलता है कि पहले रेस्तरां में लोगों को बाहर कर और बत्ती बुझा दे। फिर केशव लोगों को बाहर करता है और बत्ती बुझा देता है और अपने स्टाफ को भी घर जाने को कह देता है। फिर सुशील शर्मा अपनी कार के पास पहुंचता है और कार की डिक्की से नैना साहनी की लाश को बाहर निकालता है और रेस्तरां में लेकर जाता है और केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि लाश किसकी है। फिर केशव के साथ मिलकर सुशील नैना साहनी की लाश को तंदूर में डालता है, लेकिन तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था। तब आग बढ़ाने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। मक्खन रेस्तरां में पहले से था, तो फिर दोनों मिलकर तंदूर में मक्खन डालते हैं, जिससे आग तेजी पकड़ने लगे। इसी बीच जल्दबाजी में मक्खन ज़्यादा डल जाता है और तंदूर से ऊंची लपटें उठने लगती है। लपटें इतनी ऊंची होती है कि बाहर सब्जी बेचने वाली महिला अनारो की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसे लगता है कि रेस्तरां में आग लग गई है और अनारो चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर पास से में गश्त लगा रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू अनारो के पास पहुंचते हैं और फिर रेस्तरां की उठती आग की लपटों को देखकर रेस्तरां की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं कि तंदूर से आग निकल रही है और दो लोग उसके पास खड़े हैं। जैसे ही अब्दुल नजीर गुंजू तंदूर के पास जा रहे होते हैं, तब केशव उन्हें देख लेता है और तंदूर के पास जाने से रोक देता है और बोलता है कि हम पुराने कागज़ जला रहे हैं। लेकिन अब्दुल नजीर गुंजू को शक हो जाता है और वो तंदूर के थोड़ा पास जाते हैं। तभी उन्हें तंदूर में कुछ मानव अंग दिखते हैं। फिर सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू रेस्तरां से बाहर आकर पीसीआर को कॉल करते हैं, बताते हैं कि बगिया रेस्तरां में कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब तक पीसीआर आती तब तक सुशील शर्मा वहाँ से भाग जाता है
और केशव पकड़ा जाता है। फिर अगले दिन अखबारों में एक कांड तंदूर कांड के नाम से कुख्यात होता है। ये थी तंदूर कांड की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।